नमस्कार दोस्तों, साइंस जोन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्या इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग, है ना। हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उससे आप हमसे कांटेक्ट करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक है ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमारा टर्म 2 में आने वाला है। और लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया था, उसके क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज हमको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना। कि बाय पार्ट देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बाय पार्ट होता क्या है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं तो बाय पार्ट होता क्या है। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, और उसका डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था वो, क्या था, डी बाई डी एक्स आप यू इंटू वी करते थे, है ना। यू और वी क्या होता था, कोई फंक्शन होता था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, यू डैश यू, ठीक है। और डिफरेंशिएशन आप क्या करते थे, वी करते थे, प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स आप यू करते थे, है ना। इसको क्या कहते थे, प्रोडक्ट बोलते थे। यानी कि यहाँ पे जो है दो फंक्शन का जब मल्टीपल होता था तो डिफरेंशिएशन तो इजी था, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन करना हो और दो फंक्शन का मल्टीपल हो तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, उसमें एक एक पार्ट को लेकर सॉल्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है, देखिए क्या, अगर हमको इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी का, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको जो जानकारी होनी चाहिए कि इसमें फर्स्ट फंक्शन हम किसे मानेंगे, है ना। इसमें जो होता है किसी को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, किसी को सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ के लिए हम u को ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और v हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन। आया समझ। जो फार्मूला होता है देखिए, इसमें क्या है, फार्मूला है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, क्या है, फार्मूला है। उसके यूज से दो फंक्शन का मल्टीप्लाई रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह अप्लाई ही नहीं कर सकते इसको, आ रहा समझ में। इसको हर जगह अप्लाई नहीं है, कि स्पेसिफिक केस है, कुछ फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन उनका रह नहीं सकते, आ रहा समझ में। नॉर्मल मेथड तो कर ही नहीं सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्निक भी पढ़ाया जाता है। तो देखो इसमें हमने u को क्या लिया, फर्स्ट फंक्शन, v को लिया सेकंड फंक्शन। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है देखिए कैसे होता है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि v dx कर देंगे, आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस का साइन लेंगे और इंटीग्रेशन भी लेंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी इसका इंटीग्रेशन, फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आया समझ में। तो ये जो फार्मूला है इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या किया एक बार फिर, ठीक, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जो आ रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे खत्म हो जाए, हो सकता है जो आ रहा हो फिर वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, फिर आगे ये रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये है, ये जो है मेन मेथड हमारा जो है, यही फार्मूला है हमारा। इसको आपके समझने के लिए हम चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, अगर हम इसको ऐसे लिखें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में u और v में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी आएगा उसके पूरे का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये है हमारा क्या, किसका फार्मूला है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज करेंगे, सेकंड फंक्शन किसको सपोज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी इंटीग्रेशन हो रहा है, आ रहा समझ।
यानी कि सेकंड फंक्शन तो वही होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन चीज होता है फर्स्ट फंक्शन। किसको? फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे? जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। पहला क्या हो सकता है? फर्स्ट फंक्शन चूज करने का पहला तरीका क्या होता है? जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, है ना। जिसका इंटीग्रल हमको पता नहीं है तो उसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो उसको हम क्या सपोज करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। ठीक है, ये पहला केस है। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन किसका आ गया? log x का आ गया, log x into x हो गया dx। इसमें x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं लेकिन log x का नहीं जानते हैं। आया समझ में? तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे? log x को लेंगे। आ रहा समझ में? किसको लेंगे? log x को लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम जानते ही नहीं। तो वरीयता किसे दी जाएगी? ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं उसको हम क्या सपोज करेंगे? फर्स्ट फंक्शन करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों को जानते हो, है ना। हो सकता है कि उसमें से किसी के एक ही फंक्शन ही हो, कई केसेस हो सकते हैं। तो सेकंड केस देखिए, अगर x टू द पावर n है फंक्शन में, ठीक है, अगर उस फंक्शन में x टू द पावर n है तो हम इसी को जो है फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमको पता हो, है ना। सबसे मेन कंडीशन क्या है? इंटीग्रेशन पता ही होना चाहिए। सेकंड फंक्शन उसी को सपोज करेंगे। लेकिन अगर x टू द पावर n है, मतलब x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, अगर इस तरह का कुछ है तो हम इसी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, लेकिन बशर्ते कंडीशन ये रहेगी इस सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। जैसे कि इस केस में जो है, अगर हम x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते तो log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, यानी कि इस केस में हमको क्या log x को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा। आ रहा है? तो ये कंडीशन होती है। और थर्ड नंबर ऐसा हो सकता है, थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक ही फंक्शन हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x ही ले लेते हैं, log x dx। अब log x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, tan इनवर्स x का भी नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं हैं। अब इसको बाई पार्ट लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे केस में जब सिंगल फंक्शन गिवन हो, उसका भी इंटीग्रेशन ना पता हो, हम इसको जो है क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन log x into 1 कर देते हैं dx। और जो 1 है log x है वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा, सेकंड फंक्शन किसे सपोज करेंगे? 1 को करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है। आ रहा समझ? इस तरह से काम करेंगे। तो बेसिक तीन चीजों को ध्यान में रखकर हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं। पहला केस क्या है कि जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते उसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। दूसरा केस क्या है कि अगर x टू द पावर n है उसमें, है ना, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दूसरे वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हो। अगर उसका नहीं जानते तो वरीयता किसको दी जाएगी? जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानते। अब थर्ड केस क्या है कि अगर ऐसा फंक्शन हो जिसका हम इंटीग्रेशन जानते ही नहीं, वो सिंगल फंक्शन हो, तो उसमें इंटू 1 करके 1 को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है। ठीक है, और एक ट्रिक है, दरअसल 4 नंबर जो है फॉर्मूला ट्रिक है, एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन आप हमको निकालना हो e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, ठीक है, dx निकालना हो, इस तरह का फंक्शन आ सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या? देखिए, अगर इसको हम सेपरेट कर दे तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा बताइए? e टू द पावर x f ऑफ x dx होगा ये, प्लस e टू द पावर x f डैश x dx। देख सकते हैं, बस सेपरेट कर दिया इसको। पहले वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे वाले को हम बाई पार्ट लगा देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें बाई पार्ट लगा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x f x dx ऐसे ही रह जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर x को हम इसमें क्या कहते हैं? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि f डैश x जो है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? f x होता है। इसका इंटीग्रेशन इसको हम लेते हैं सेकंड फंक्शन, और इसको लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। e टू द पावर x क्या हमारे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, और f डैश x क्या है? सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x यानी फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना होगा? f डैश x dx हो जाएगा ना ये, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx होल का इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x
एफ एक्स डी एक्स है, और ये कितना आएगा बताइए? एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? एफ एक्स हो जाएगा फिर से वापस। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वापस वही आ जाते हैं। यही तो है एक दूसरे का, इसीलिए तो इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव को वापस वही पहुंचा देता है। आ रहा समझ में? जैसे कि साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस एक्स आएगा ना। लेकिन अगर इंटीग्रेशन आप कॉस एक्स कर दे तो कितना आएगा? साइन एक्स ही तो होता है, प्लस कांस्टेंट हम जोड़ लेते हैं उसका अलग रीजन है, लेकिन हम जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं फिर उसको इंटीग्रेट कर दें तो वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे। हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला, cos x को इंटीग्रेट कर देंगे फिर sin x बन जाएगा। यही होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे f डैश x क्या हो जाएगा? फिर से fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। ये क्या है? माइनस इंटीग्रेशन, ये तो टू द पावर x ही रह जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? भी हो जाता है। ये भी कितना होगा? fx होगा dx। अब ध्यान से देखिए, ये और ये सेम है, कट जाएंगे। क्या आ गया हमारे पास? मन करे तो कांस्टेंट ले लेना। तो कहने का मतलब है कि हमको फार्मूला एक मिल गया जिसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, है ना। 4 नंबर फार्मूला हमारा क्या करें? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f x प्लस f डैश x कर दें, ठीक है, dx। तो कितना आएगा ये? e टू द पावर x f ऑफ x। आ रहा समझ? इसका इंटीग्रेशन आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आ रहा समझ? ऐसे जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन आ गया इसका e टू द पावर x sin x प्लस cos x का। आपको ये पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो अगर ये fx है f डैश x है, इसका इंटीग्रेशन कितना है? e टू द पावर x sin x। बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है ना। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इनटू dx करते हैं जब, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो भी आए उसका हम फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला है इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट का फार्मूला है, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन लेने के लिए क्या हमको ध्यान में रखना पड़ता है? पहला चीज ये होता है कि हम ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि हम x टू द पावर n को अगर है उस फंक्शन में तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि कहीं वहाँ पे ऐसा फंक्शन ना हो जिसका हम इंटीग्रेशन जानते ही ना हो। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो वहाँ पे उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। अगर दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं तो x वाले को ही फर्स्ट फंक्शन लेंगे। थर्ड नंबर क्या आता है? अगर कोई सिंगल फंक्शन है और उसका जो है उसका भी इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है तो उसमें क्या करेंगे? इनटू 1 करके 1 को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx अगर कहीं दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? e टू द पावर x fx प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, है ना। ये बात समझ में आ गई। ये तो हो गया मोटा मोटी क्या हमको पढ़ना है ना, किस तरह से पढ़ना है। फर्स्ट फंक्शन कैसे तो कुछ करना है, सेकंड फंक्शन किसे ले लेना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक और रूल बताएंगे। आ रहा समझ? ये समझ में आया? ठीक है। इस एक्सरसाइज में इसी की हमको जरूरत थी, इसको हमने समझ लिया। एक रूल और हमको पढ़ना है, आइलेट रूल, ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम 90% कम कर देगा। 90% आइलेट रूल। आइलेट रूल ऐसा है जिसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सपोज करने में जो है दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं क्योंकि मैं अभी पूछूंगा, तो नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। ठीक है। तो अभी फॉर्मूला हमने क्या लिखा था उसको सबसे पहले बता दीजिए। dx इक्वल टू क्या था? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन
डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, होल का क्या करेंगे इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। 7 पॉइंट क्या है 6 है। एक्सरसाइज 7.6 का पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। देखो ये केस कैसा है, इसमें sin x का भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं और x का भी जानते हैं। जब दोनों नोन रहेगा और x टू द पावर n अपीयर रहेगा तो किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, x टू द पावर n वाले को। यानी कि ये जो है हमारा क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है हमारा सेकंड फंक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्यों इसको x को क्यों लिया और क्यों लेना चाहिए ये भी हम सिखा देते हैं। इसमें ये फार्मूला बताओ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि x और इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा sin x dx माइनस डिफरेंशिएशन अब क्या हो जाएगा x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, x माइनस कॉस एक्स होगा ये, और माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स dx क्या है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो गया। और देखो इसमें क्या करते हैं ना, एक कांस्टेंट ले लेते हैं शुरू में मन करे तो, या लास्ट में लेना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। मन करे आप यहीं से कांस्टेंट लेके चले या लास्ट में ले लें, बस ये कि आखिरी में कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, कोई दिक्कत, यहां पर भी माइनस है और ये माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस कांस्टेंट। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है प्लस का sin x होता है प्लस कांस्टेंट। यही है बाई पार्ट, यही है बाई पार्ट, इतना ही बस काम करना है। सर ऐसा मत कहिए यही है बाई पार्ट, अभी आगे आगे आएंगे तो आदत खराब हो जाएगी। अभी और टप टप करते जाएंगे तब तो उसका हो जाएगा। नहीं यही बाई पार्ट है, और इसमें देखो दिक्कत क्या है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ फंसती है, इधर देखो। अगर हम ये काम उल्टा कर दिए, कहने का मतलब ये है कि sin x को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, x को सेकंड फंक्शन लेते, तब क्या होता है देखो कितना जरूरी है फर्स्ट फंक्शन पहचानना। यहाँ से आप देखो, अगर हम sin x को फर्स्ट फंक्शन ले लें x sin x dx, अगर sin x को हम फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको क्या ले लें क्या हो गए sin x x dx हो गई, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x dx, अब पूरे के क्या लेंगे dx लेंगे, ये कितना आएगा, ये तो sin x है ही x स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा cos x x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 sin x, इसको क्या लिख सकते हैं अब देखो, फिर अगर cos x को यहाँ पर ही लगाएंगे बाई पार्ट, cos x को फर्स्ट फंक्शन इसको सकते, फिर x क्यूब हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा, आप फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो इतना जरूरी है कि आप फर्स्ट फंक्शन सही चूज करें। अगर फर्स्ट फंक्शन आपने सही चूज नहीं किया तो इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगा, करते जाइए पावर बढ़ता जाएगा, कहाँ खत्म होगा, है ना। तो इतना जरूरी है, देखो इंटीग्रेशन ईजी है, इसमें कोई शक नहीं है, इंटीग्रेशन ईजी है क्योंकि सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं, सिर्फ 3 फार्मूले और पढ़ने है ना, 3 फार्मूले और पढ़ लेंगे तो पूरे इंटीग्रेशन के फार्मूले हो चुके हैं आपके।
ठीक है, तो अब क्या है कि तरीका ही है बस। तो बाई पार्ट में सबसे जरूरी होता है कि आप फर्स्ट फंक्शन जो है पहचाने, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जो 2-3 रूल बताए उसका आप फॉलो करेंगे तो हम निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे पता है कि आप वो रूल भूल जाएंगे। कौन सा रूल? जो मैंने अभी 4 बताए थे, अभी मैं 4 पूछूं तो बताएंगे नहीं, भूल गए होंगे। बोलते रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं आइलेट, ठीक है, इसको कहते हैं आइलेट रूल। आ रहा समझ? ILATE, आइलेट रूल। हो जाता है ठीक है, अभी होता क्या है थोड़ा देखिए। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब यहां से है इनवर्स फंक्शन से, इनवर्स फंक्शन से है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन से। एल का मतलब क्या है? लॉग फंक्शन से। किससे है? लॉग फंक्शन से। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ए का मतलब क्या है यहाँ पे? अलजेब्रिक फंक्शन से। टी का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? और ए का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। आ रहा समझ में? तो ये जो ऑर्डर है ना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फंक्शन में अगर सपोज करो इनवर्स भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, और इसमें चूज करना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो जो पहले आएगा ना उसी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, आ रहा समझ? जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। कहने का मतलब ये क्या है? x sin x है, तो इसमें x क्या है? अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक देखो कहाँ है? यहाँ पे, यही रहा। और ट्रिग्नोमेट्रिक इसके बाद है, तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे? अलजेब्रिक को लेंगे। आ रहा समझ? अलजेब्रिक का मतलब क्या है? x का फंक्शन हो गया ना। तो इसमें देखो अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है? अलजेब्रिक को। सेकंड किसे लेना है? ट्रिग्नोमेट्रिक को। तो इसको कहते हैं आइलेट रूल। इससे 90% केस में काम आ जाएगा, कहीं फेल होगा ये, है ना। लेकिन जो पहले बताया जो आप भूल गए वो हर जगह काम आता है। तो एक उसमें दिमाग लगाना था कि हम किसको ले। ये इजी हो गया। इनवर्स फंक्शन आ गया तो इनवर्स फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसी को रट ले रहे हैं। हाँ, आइलेट, अरे याद हो गया। आइलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट, आइलेट, है ना। तो याद कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। तो ये रूल आप याद रखिए। और इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x sin 3x। x sin, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? इंटीग्रेशन x sin dx। इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन है? x को, क्योंकि x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या हो जाएगा ये? बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या है? फर्स्ट फंक्शन किसे लिए? x को। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप क्या कर देंगे? x और इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x हो जाएगा ना, dx। कोई दिक्कत? फॉर्मूले से लिखा है हमने इसे। ये कितना आएगा बताइए? sin 3x का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? cos 3x upon 3। गलत है। अब यो ना बताइए, बोलो कैसे हो गई? sin 3x क्या होता है? अरे sin x का इंटीग्रेशन कितना बड़ा है? माइनस cos x होता है। क्या होता है? तो sin 3x क्या करना है? तो माइनस sin 3x, और सर माइनस cos 3x हो जाएगा ना ये cos। और मैं जब पढ़ा रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद उसी टाइम हमने ये रूल बताया कि अगर sin cos इस तरह का कुछ फंक्शन हो जो x के साथ आता है वो नीचे चला जाता है। माइनस बोलेंगे तब ना, हम कैसे मान ले भैया? ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? d by dx। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आदित्य? हाँ सर, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x square by 2। ओह 1 by इंटीग्रेशन से हो जाता है। और ये क्या है? माइनस cos
3x/3। Yes, sir. मतलब इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर ये इंटीग्रेशन जो है वही सेम ये भी है, तो इंटीग्रेशन बार बार सोचना नहीं है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया तो यहाँ पर लिखिए, आएगा समझ में? दिक्कत भी तो है सर, वहाँ गलत आ गया तो आगे भी गलत ही है। वो तो पूरा गलत आएगा, इसमें आधा वाला कोई काम नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस पहले आ गया x cos 3x 3 अपॉन 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 कॉमन कर लें, माइनस ये 1/3 कॉमन हो गया, क्या हो गया ये dx। प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, cos 3x ये नीचे दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। क्या हो जाएगा, x cos cos 3x 3x by 3 plus 1/9 ठीक है। ये इसका करेंगे कितना आएगा बताइए, sin 3x by sin 3x/3 आएगा yes sir अपॉन 3 और 3 यहाँ पहले से, yes sir उन दोनों को मिला के क्या 1/9 लिखते हैं या सीधे इसको हम लिख देते हैं 1/9 sin 3x/9 प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइडेंट रूल काम का है नहीं, हाँ है ना? तो आइडेंट रूल का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² e टू द पावर x dx। इसको यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आइडेंट रूल देखना है ना? तो इसमें देखिए क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, तो कौन पहले आता है? तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे? बिल्कुल सही, कर दे इसको, कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x² इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx हो जाएगा, ये माइनस x² करेंगे ना ये। इसमें ध्यान देंगे, इसमें तो है अभी है कुछ, इंटीग्रेशन अब पूरे का dx कर लेंगे। इसमें देखिए कुछ इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको करा रहे हैं, नहीं तो कराते नहीं। ये क्या है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e to the power x बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा, x² इंटू e टू द पावर x हो गया, माइनस x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, क्या होता है 2x होता है, और ये e टू द पावर x फिर हो जाएगा dx। ये खत्म तो नहीं हुआ yes sir आज, ये खत्म तो नहीं हुआ। तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार में खत्म हो जाए, फिर अगर आ गया तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ फंक्शन है, इसमें फिर से बाई पार्ट लगा है, और इसमें से 2 कॉमन करके बाई पार्ट लगा लेंगे। ये क्या है, x² e टू द पावर x और -2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट ले ही लेते हैं। मेरा पर्सनली मन कर रहा है कि कांस्टेंट ले, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया है, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे x को फिर फर्स्ट फंक्शन लिया है, तो क्या हो जाएगा, x अच्छा ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, x को फर्स्ट फंक्शन लिया था, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx हो जाएगा, ये माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, जो भी आएगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस कांस्टेंट। आ रहा समझ? हाँ, ये कितना आ जाएगा ये बताइए, x² e टू द पावर x -2, ये कितना आएगा, x e टू द पावर x आएगा ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। कोई दिक्कत, क्योंकि ये पहले ही कर चुके हैं, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, 1 हो जाएगा, e टू द पावर x dx हो गया। कितना आ जाएगा ये, x² e टू द पावर x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर 2x e टू द पावर x हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस का 2 और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का हो, e टू द पावर x ही हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब इसमें से अगर हम चाहें कि e टू द पावर x को कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, x² -2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट, ये किसका इंटीग्रेशन है, x² e टू द पावर x dx का, ठीक है। तो
आइलेट रूल का यूज करना है, ठीक है। तो हमारा रूल जो था उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। क्या था? आई लेट, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या है? अभी 30 तो की सर। फोर्थ सॉरी, x log x एक्स लॉग है। तो मैंने क्या बताया था, जो रूल मैंने बताया था, फर्स्ट फंक्शन उसे सपोज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। तो इसमें log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो उससे भी काम हो जाता है। लेकिन आप आइलेट में देखना चाहें तो किसका फर्स्ट फंक्शन समझे, ये अलजेब्रिक है या लॉगरिथमिक है। तो log पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। यानी फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है? लॉग ये log जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा। सेकंड फंक्शन। अब एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, दिमाग में सिर्फ से उसको सपोज करना है, ये नहीं लिख के ही आ गए कि फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में रखें। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये log x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा ये, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अब क्या करते हैं? log x करते हैं, कोई दिक्कत? और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, जो भी ये आएगा उसका हम क्या करेंगे? फिर से इंटीग्रेशन करेंगे प्लस कांस्टेंट है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। ये कितना आएगा बताइए? log x log x इंटू एक्स स्क्वायर अपन माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x होता है। और इसका कितना आएगा? x स्क्वायर अपन 2 dx प्लस कांस्टेंट। अब इसको पहले लिख लेते हैं, x x कैंसिल आउट, x स्क्वायर अपन 2 log ऑफ x, ठीक है। 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 को बाहर कर लिया, बचा x x dx प्लस कांस्टेंट कितना आ जाएगा? ये x²/2 log x x स्क्वायर अपन 2 log x minus 1/4 x²/4 1/4 x स्क्वायर plus c प्लस कांस्टेंट। आ गया समझ? सब वैसे ही। सब क्वेश्चन वैसे ही, ठीक है। होमवर्क है आप लोग के लिए, थोड़ा इसको करें आप। इंटीग्रेशन ऑफ log x आपको निकालना है। ये निकालना है। हाँ, log x dx, ये होमवर्क है, आप इसको जरूर करके लाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या है? x log 2x कर लेंगे इसको आपको कर लेंगे। ये x log x था, यहाँ पे 2x है, वही है सर। तो log 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो 1/2x और 2x का करेंगे तो इंटू 2 आ रहा समझ, तो 1/x ही आएगा इसका, आ रहा समझ। तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय log 2x इसका ध्यान रखें, बस बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x स्क्वायर log x dx। इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे? आइलेट रूल से बताइए। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। तो log x क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया। और ये क्या हो गया? सेकंड। कोई दिक्कत? नो सर। बताइए क्या होगा? नो सर। अभी मत कहना कि नो सर, हम नहीं, कह नहीं, बताइए ना, आप कह रहे नो सर। यस सर। log x into x 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx ऐसे लिखते हैं माइनस, हाँ, इंटीग्रेशन d by dx dy dx of log ऑफ log x, yes sir ठीक है। इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा? x square dx x स्क्वायर dx हो जाएगा whole dx होल dx प्लस कांस्टेंट कितना आएगा ये? log x log x क्यूब अपॉन 3 कर लेते हैं log log x x। आप थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, दो क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन देख लिए ये चीज धीरे धीरे करके, आप थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। minus x/3 ये 1/x हो जाएगा, 1/x ये क्या हो जाएगा? x cube upon 3 dx
प्लस कांस्टेंट। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 माइनस ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, है ना? 1/3 कॉमन कर लेंगे, 1/9 कर दीजिए इसे अगर। हाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? x क्यूब अपॉन 9 लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. लिख देते हैं, इसको क्या लिखते हैं? x क्यूब अपॉन 9 प्लस कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कितना है? x स्क्वायर ऑफ log x dx का है। क्वेश्चन नंबर 6। सर ये लिखी सही है log x क्या log x का क्या निकाला? x log x माइनस x प्लस c। सही है। सही। इसका आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c प्लस कांस्टेंट। तो इसको जो है मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप इसको याद करके थोड़ा रखें, कहीं यूज आ सकता है इसका। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन कुछ डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए, है ना? है ना समझ? वो सब याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x sin इनवर्स x क्वेश्चन नंबर 7 जो है तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको अगर आप थोड़ा बाद में करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, फिलहाल आपके लिए टफ हो जाएगा, है ना? तो मैं बता देता हूँ क्यों टफ होगा और कैसे इजी होगा बाद में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x sin इनवर्स x है, इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x है ना, sin इनवर्स x dx है। आइडेंट रूप से देखिए फर्स्ट फंक्शन किसे सपोज करेंगे? सबसे पहले लिखा हुआ है इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, x हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो बताइए क्या आएगा इसका? sin इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे? sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of sin इनवर्स x राइट इंटीग्रेशन x dx होल dx होल dx प्लस कांस्टेंट। ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 sin inverse x x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x लिख देते हैं इसको। यस सर minus 1 upon under root 1 minus x square कोई x दिक्कत? स्क्वायर बाई 2 ये क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस कांस्टेंट। ये क्या है? x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x 1 अपॉन 2 को ओपन कर लेते हैं। x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx सारा दिक्कत आगे फंस जाता है यहाँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड। जो पहला मेथड ये है जिसमें हमें फॉर्मूला है उसका यूज नहीं करना है ना, जो कि आपको मेरे हिसाब से सिर्फ देख लेना है, उससे करने की कोशिश नहीं करनी है। फिलहाल के मैं उसके लिए बता दें, इसको हम आई सपोज कर लेते हैं। आई समझ, इसको हमने क्या सपोज किया? आई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमको आई क्या करना है, जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, बाद में हमें क्वेश्चन फर्स्ट में रख के हम देख लेंगे इसका सोल्यूशन कितना है। तो इस केस के लिए जो हमको सपोज करना है ना, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos डिफरेंशिएट करते हैं मतलब अच्छा cos थीटा d थीटा आएगा, यानी कि ये तो इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो जाएगा बताइए? x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा हुआ, x स्क्वायर का मतलब, और dx हमने निकाला है कितना?
cos थीटा d थीटा cos थीटा d थीटा और ये क्या है cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन d थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल कर दीजिए। ये रूट में sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो रूट से बाहर निकाला cos थीटा कैंसिल कर दिया कितना आ गया बताइए sin स्क्वायर थीटा d थीटा इसका इंटीग्रेशन तो नहीं जानते लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं हमको पता है क्या लिख सकते हैं बताइए इसको लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा कोई दिक्कत sin स्क्वायर x इज इक्वल टू लिखवाया द फार्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 1/2 कॉमन कर लिया 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा अब इसको सेपरेट करके जब इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा बताइए ये 1/2 तो रहने देते हैं ये आएगा थीटा इंटीग्रेशन d थीटा करेंगे तो थीटा आएगा और माइनस और ये कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x आएगा अपॉन 2 यानी कि 2 थीटा अपॉन 2 ठीक है यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं वहाँ पे तो 2 बार कांस्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ से अगर हम निकालना चाहें है ना तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी sin इनवर्स x sin इनवर्स x आएगा रख देते हैं इसमें तो ये कितना हो जाएगा 1/2 sin इनवर्स x sin इनवर्स x माइनस sin x sin 2 हाँ। थीटा की वैल्यू sin inverse अंदर गए क्या यस सर है sin 2 sin इनवर्स x हमको पता था यही बच्चे डर जाएंगे इसीलिए मैंने कहा कि इसका टेंशन ना लो है इजी करना चाहो तो इससे भी करो नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं वो भी हम बताएंगे दोनों बताएंगे तो इसमें देखो क्या है ये सॉल्यूशन वैसे हमारा आ चुका है इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिए क्या होगा इतना समझ में आया ना कैसे 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 क्या क्या हो रहा है एक बार और क्या है इसका देखो ये जो है x इज इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा ये समझ में आया तो ये थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 है तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं ना थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स x और एक है साइन 2 है और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आ गया समझ अब देखिए साइन इनवर्स x तो ठीक है लेकिन अब यहाँ पे एक फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x अच्छा नहीं लग रहा है ना तो सरकार जो है चाहती नहीं है उसको कि आप अच्छे से पढ़ें तो उसने जो क्या किया एक फार्मूला हुआ करता है आपके चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट टर्म में जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें फार्मूला हुआ करता था इसी बात का हमको डर था कि आपको फार्मूला नहीं याद होगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जो होता है वो होता है क्या साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x इसी बात का डर है कि ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो जब ये फार्मूला याद नहीं होगा तो आप इसको 2 साइन इनवर्स x को लेकर डर जाएंगे इसी पे छोड़ के सर वैल्यू उठा के रख देंगे ठीक है तब ये क्या हो जाएगा देखिए अब ये इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/2 साइन इनवर्स x हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो रहा है यही होगा ना इसकी वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स ये है तो साइन साइन टू साइन इनवर्स खत्म कितना बचेगा बताओ अंडर 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा अपॉन 2 जगह कम है इसलिए ऐसा क्या कर रहा है समझ में आया कैसे हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल कर दिया कितना आ गया 1/2 तो है ही साइन इनवर्स x माइनस क्या हो गया x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अब इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के देख लेते हैं कितना आएगा बताइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा तो ये x स्क्वायर अपॉन 2 तो है ये है साइन इनवर्स x माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी आई है पूरे i की वैल्यू हमने क्या निकाला है 1/2 साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट
कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करके देखिए थोड़ा सा, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 क्या एक्स अपॉन 2 कहते हैं, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? प्लस कांस्टेंट, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि साइन इनवर्स कॉमन कर लें और अपॉन 4 कॉमन कर लें। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, यहाँ 4 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, जो कि क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा, और प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर होगा। बस, तो इसमें जो मेन दिक्कत कहाँ फंस रही है, इसका इंटीग्रेशन आज हम इसका अगर इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है? देखो क्या? आएगा हाँ आएगा, हाँ तुम्हारा क्या मेरे ऊपर विश्वास है ना? अब ऐसा नहीं सकते ही सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक अल्टरनेट मेथड भी है, ये नोट करेंगे आप, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अल्टरनेट मेथड यहाँ से बता देते हैं। ये जो है यहाँ ये समझ में आया है ना क्या किया हमने, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिया x sin थीटा, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया, हमारा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर थीटा d थीटा में चेंज होगा। इसका इंटीग्रेशन करना हम सीख चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? उस एक्सरसाइज में हमने यही तो सीखा था, उसके बाद हमने सॉल्व किया। लेकिन यहाँ की दिक्कत हमारी कम नहीं हुई, यहाँ पे ये आ गए, इनके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, उसको आप अब तो याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना? हालांकि उसका भी जुगाड़ करा दे रहे हैं और मेथड बता दे रहे हैं। तो ऐसा तो लिंक ही नहीं है पर्टिकुलर इसी मेथड से करो। नहीं, बिल्कुल नहीं कहता है कि इसी मेथड कहेगा ही, वो कहेगा लोग कर लो जैसे बोलो, कर लो किसी तरह। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको बस ये नहीं समझ में आएगा कि किस मेथड से करना है। अगर पास आपको बस इतना पता है कि इसको ऐसे करना है, फिर क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है, सिर्फ फॉर्मूले तो है, फॉर्मूला और टेक्निक ना, इसमें थ्योरी थोड़ी। नोट हो गया? देख लेते हैं सेकंड मेथड, इसका देख लेते हैं सेकंड अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं, जगह नहीं बचा है या इधर ही बता देते हैं। ज्यादा लंबा है क्या सर? निपटा देंगे, इतना है। मटर अप कर दीजिए। देखो इसमें ये एक्स स्क्वायर जो है इसको रहने देते हैं, ये इंटीग्रेशन आई की बात करते हैं, फिर हम यहाँ निकाल के दिखा देते हैं बस। Yes, ये क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें अगर माइनस क्या कहते हैं कि +1 -1 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो ये +1 के साथ हम चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको +1 के साथ 1 अपॉन, है ना, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोई दिक्कत, ये दोनों का एलसीएम ले, फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते -1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर में, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। देखो ये जो है वही तो ये भी है, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? और ये कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? बात बस इतनी सी थी, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, इसका नहीं पता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी का फार्मूला है ना, इसका कितना होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, और इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, देखिए कितना है x अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है,
और प्लस साइन 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो फॉर्मूला ही आ गया। हाँ, यही बीटा फजी उसमें फॉर्मूला है, क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना फॉर्मूला, सही लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी का जो है यहाँ भी यूज कर लेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस के साथ, बताइए, x अपॉन 2 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, और प्लस तो यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, आज पहले माइनस था ना, तो ये भी प्लस, दोनों प्लस ही तो है, फिर माइनस हो जाएगा ना, ये a की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत, ये साइन इनवर्स एक्स है, ये -1/2 साइन इनवर्स एक्स है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। सर ये कहाँ गया? अच्छा नहीं लिखी, ओके, ये की वैल्यू 1 है, यस, तो ये साइन इनवर्स एक्स -1/2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, यस, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 को मत कर लेंगे, वही 1/2। सर तो ये ना लगा कि डायरेक्ट उसी पे लगा देते ना, क्या? +1 -1 ना करके डायरेक्ट वहीं पे फॉर्मूला लगा देते, तो कहाँ और किया है? वहीं पे जो आपने x पर +1 -1 लिखा है, ये हाँ यहीं पे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, बब्बा पहले शुरू का इंटीग्रल खत्म कर दो, यस सर, तुम्हारा बेसिक ही लागू, वो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में है तो कैसे डायरेक्ट लगा दो, तो सर सब में +1 -1 करना पड़ेगा, जहाँ पे ये केस बनेगा वहाँ करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल इसमें फोकस कर लीजिए कि कैसे होगा, ठीक है, इसको तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप जैसे मन करे वैसे करिएगा, है ना, मेरा काम था कि हम दोनों चीज बता दें, हमने बता दिया, आप जो मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, यस सर, मुझे खुद है नहीं ना, आता था, ये जैसे फॉर्मूले याद हो जाएगा आपको तब इसमें मजा आएगा, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ना, जब एप्लीकेशन आप क्यों पसंद है ये आपको पता चलेगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ भी पता चलेगा आपको मुझे ये क्यों पसंद है, ठीक है, तो आई थिंक टाइम भी हो ही गया, है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, देखिए इस पे जो है ये क्वेश्चन हमने जैसे किया है वैसे सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x cos इनवर्स x है ना, Yes, sir. ये x sin इनवर्स x था, वो x cos इनवर्स x है, यस सर, वो आपके लिए होमवर्क है, ओके तो सर, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ऐसी वीडियो आती रहेगी, धन्यवाद।